2 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे आईपीएल 2025 में अब कहा जाए तो अंतिम पड़ाव पर यह टूर्नामेंट पहुंच चुका है। आज का मुकाबला बेहद दिलचस्प और बेहद कांटेदार रहने वाला है। क्वालिफाइंग मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है और पॉइंट टेबल्स में टॉप की 2 टीमें यानी कि आरसीबी और पंजाब किंग्स 11 के बीच आज मुकाबला होने वाला है। एक तरह से कहा जाए कि ये दोनों ही टीमों के लिए सेमीफाइनल मुकाबला है, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो फाइनल मुकाबला खेलने के लिए हकदार हो जाएगी। कैसी पिच रहेगी, टॉस जीतने पर क्या कप्तान डिसीजन लेंगे, संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, अभी तक किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में उससे पहले खेले गए मुकाबलों में दोनों टीमों के बीच रह चुका है, ये सारी बातें जानेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी नित्यानंद पाठक navbharattimes.com पर स्पोर्ट्स और क्रिकेट से जुड़ी खबरें, आर्टिकल्स लिखते हैं और चर्चा भी नवभारत टाइम्स पर हमारे साथ करते हैं। बहुत बहुत स्वागत नित्यानंद आपका। और सीधा सवाल यही कि टॉस जीतने के बाद कप्तान बल्लेबाजी लेगा या गेंदबाजी का फैसला लेगा पंजाब के इस मुल्लापुर स्टेडियम में? बिल्कुल सर, देखिए इस चीज को मैं बताऊं उससे थोड़ा सा पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि ये सेमीफाइनल जरूर है, लेकिन टीम जो हारी हुई है उसको एक और मौका मिलेगा फाइनल में पहुंचने का। ठीक बात है। तो अब बात करते हैं टॉस। जो जीतेगी वो फाइनल पहुंच जाएगी, ये क्लियर है। ठीक। तो अरे बात टॉस की, तो देखिए ये जो जिस पिच पर खेला जाना मैच वो फ्रेश है और लंबे टाइम से 18 अप्रैल को लास्ट मैच हुआ था यहाँ पे। अब लंबे टाइम से कोई मुकाबला नहीं हुआ, पूरी फ्रेश पिच है। बाउंस हो सकता है, बाउंसी विकेट हो सकती है। बाउंसी यानी शुरुआत में पेसर्स को फायदा होगा और जब थोड़ी गेंद पुरानी होगी तब जो है स्पिनर्स का रोल बढ़ जाएगा और संभव है कि जो डेथ ओवर्स है उसमें भी स्पिनर्स दिखें। अगर खास तौर पर अगर पंजाब बॉलिंग करती है तो आप तो और किंतु परंतु में उलझा रहे हैं। सीधा बताइए भाई, अगर आरसीबी के कप्तान या पंजाब इलेवेंस के कप्तान ने टॉस जीता तो वो जब 8 बजे जाएंगे, मैदान में उतरेंगे, तो बल्लेबाजी पहले उनकी टीम करेगी या फिर गेंदबाजी? आप अगर कप्तान होंगे और टॉस जीतते तो क्या करेंगे? अगर मैं आरसीबी का कप्तान हूं तो सबसे पहले मैं बॉलिंग चुनूंगा। और अगर पंजाब के कप्तान है वो भी बॉलिंग ही चुनेंगे? वो बैटिंग चुन सकते हैं क्योंकि क्योंकि उनके पास बैटिंग में अच्छे कुछ खिलाड़ी हैं। यानी कुछ चेस करना पसंद करेगी पंजाब की टीम, ऐसा लग रहा है कि अगर अगर पंजाब टॉस जीतती है तो संभव है कि पहले जो है वो बैटिंग करे, बड़ा स्कोर करे और फिर जो है आरसीबी को फंसाए। ये हो सकता है। लेकिन अगर आरसीबी है तो आरसीबी भी जो है कोशिश करेगी कि वो बॉलिंग करे, बैटिंग करवाए इसको, क्योंकि उसके पास अच्छे गेंदबाज हैं। जो सेजलवुड फॉर्म में हैं, भुवनेश्वर कुमार अच्छा कर रहे हैं और यहाँ से जो है जब लक्ष्य का पीछा करेगी तो विराट कोहली की जो है जरूरत पड़ेगी, जिसमें माहिर है विराट कोहली, चेज मास्टर कहे जाते हैं। तो ये एक दाव हो सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि टॉस अगर जीतती है आरसीबी की टीम तो वो हो सकता है कि पंजाब को बल्लेबाजी के लिए न्योता दे, क्योंकि उसको अपनी गेंदबाजी पर विश्वास है और ये एलिमिनेशन राउंड चल रहे हैं। हालांकि एक और मौका हारी हुई टीम को मिलेगा, लेकिन दबाव होता है। दबाव, चूंकि ये अब लीग मैच नहीं है, ये सीधा क्वालिफाइंग मैच है, इनमें दबाव होता है। दबाव में डालने की पूरी कोशिश होगी। थोड़ा पिच के बारे में समझना चाहेंगे। इससे पहले जो मुकाबले हुए मुल्लापुर की पंजाब के इस मैदान पर, मिले जुले मुकाबले देखने को मिले। हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए और लो स्कोरिंग मैचेस भी। 111 रन पर सिमट गई थी पंजाब की टीम, लेकिन फिर भी मुकाबला जीत लिया था। तो ये ऐसा स्वरूप क्यों इस पिच का? देखिए ये जो क्यूरियस केस ऑफ मतलब इस पिच का है वो ये है कि अगर आप, जाहिर सी बात है कि शुरुआत में उसको बाउंस मिलता है तो पेसर्स का धमाल होता है, लेकिन जब गेंद रुक के आने लगती है तो वही पेसर्स अगर वो 140 की स्पीड से बॉल कर रहे हैं और गेंद रुक के आ रही है, कई बार बाउंस कम रह रहा, लो बाउंस है, दब रही है, तो उस वक्त बल्लेबाज को परेशानी होती है, क्योंकि वो तो तैयारी उसी हिसाब से करके आता है, बल्ला जल्दी घूम जाता है। तो ये एक जो है बड़ा मैटर देखने को मिला था। लेकिन जो इसी मैदान पर, ये पंजाब का होम ग्राउंड जरूर है, लेकिन इसी मैदान पर आरसीबी ने उसे पिछले मुकाबले में हराया था। अच्छा, आरसीबी ने इसी मैदान पर हराया था और आरसीबी का ये रिकॉर्ड भी रहा है मेरे ख्याल से। इस आईपीएल 2025 में एक वाहिद टीम है इकलौती जिसने 7 मुकाबले अपने होम ग्राउंड से अलग खेले और जीते हैं। सभी जीते हैं, ये रिकॉर्ड है। ठीक है। इस टूर्नामेंट में आरसीबी और पीबीकेएस 2 बार आमने सामने आए जी, और दोनों ने एक मुकाबला जीता और एक हारा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जीता है और एक हारा है। और उसमें जो है जब बेंगलुरु गए थे तो उस वक्त पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर ने कमाल किया था। पंजाब श्रेयस अय्यर का वो जो
एक सेलिब्रेशन था एनर्जेटिक थोड़ा सा जोशीला, उसके जवाब में जब करीब 75 रन की पारी खेली विराट कोहली ने मुल्लापुर में, तो उन्होंने फिर उसी अंदाज में थोड़ा सा चिढ़ाते हुए जश्न मनाया था। थोड़ा सा श्रेयस अय्यर थोड़ा यहाँ बुरा मान गए थे। नहीं, वो तो बात सही है, क्योंकि लगातार दोनों प्लेयर्स आपस में खेलते हैं जी। और विराट कोहली चुनौती लेना पसंद करते हैं, और अगर विराट कोहली को कोई इस तरह से एक्सप्रेशन देता है तो वो उसको याद रखते हैं और उसको बिल्कुल सूद समेत वापस भी करते हैं, और ये समझ भी गए होंगे श्रेयस अय्यर। आइए प्लेइंग 11 की बात करते हैं। दर्शकों से भी कहेंगे कि बताइए जल्दी से कमेंट करके प्लेइंग 11 क्या क्या हो सकती है दोनों की टीमों की। पहले किसकी बताएंगे सर? पंजाब से शुरू कर लेते हैं। चलिए, देखिए, अगर पंजाब से शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ये ओपनिंग करते हैं, और ओपनिंग में फिर ये दिखाई भी देंगे। अच्छा खेले हैं दोनों, खासतौर प्रियांश आर्य। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत में श्रेयस अय्यर टॉप ऑर्डर में उतर रहे थे, एक विकेट गिरने के बाद तीसरे नंबर चौथे नंबर पर, लेकिन यहाँ पर जोश इंग्लिश दिखाई देंगे। सैक्रिफाइस किया एक बतौर कप्तान, चूंकि अपनी प्लेस को आपने जोश इंग्लिश जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको आपने तीसरे नंबर पर खिलाया, वन डाउन पे खिलाया, खुद जो है चौथे नंबर पर आ रहे हैं और टीम को आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और जोश इंग्लिश ने कहा भी था थोड़ा सा मौज लेते हुए कि शायद श्रेयस अय्यर को ज्यादा पसंद आ रहा है मेरा तीसरे नंबर पर बैटिंग करना। अच्छा, हाँ, तो ये कहाँ से शुरुआत होती है, इसकी भी खास वजह है। बिल्कुल, देखिए, इसकी भी वजह जो है सीएसके और मुंबई जैसी टीमें ही हैं। जब पंजाब को पता है कि उसके पास पेसर्स को खेलने के लिए कुछ ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, उसमें जोश इंग्लिश एक अलग हैं, और यही वजह है कि जब इनका ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज से पाला पड़ता है तो ये जो है अपना मारक हथियार छोड़ देते हैं, बोले कि इससे बड़ा हथियार हमारे पास कोई नहीं है, तीसरे नंबर पर जोश इंग्लिश को भेजो। वो जो है अगर कुछ रन निकाल लेते हैं मिडिल के ओवरों में, तो फिर आखिरी में डेथ ओवर्स में कुछ अच्छे रन पड़ सकते हैं। तो अब सिमरन सिंह ओपनिंग पे हो गए, प्रियांश आर्य दूसरे ओपनर हो गए, जोश इंग्लिश वन डाउन खेलने जा रहे हैं, श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर। अगला नंबर नेहल वडेरा का होगा, ये एक और अनकैप्ड है। हाँ। उसके पास शशांक सिंह आएंगे। अच्छा, मिस्टर डिपेंडेबल कहिए, जब भी टीम मुश्किल के लिए, बिल्कुल, जब भी टीम मुश्किल में होती है, चाहे वो दिल्ली का अरुण जेटली मैदान हो, चाहे मुल्लापुर हो, चाहे सीएसके के मैदान पर हो, कहीं भी इस खिलाड़ी ने लगातार खुद को साबित किया है और मुश्किल परिस्थिति में ये टीम को उबार कर लेकर गया है। इनके साथ स्ट्राइक रेट बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि ये शुरुआती 20 गेंदों में हो सकता है 8 रन बनाए, लेकिन आखिरी के 10 गेंदों में अगर जरूरत 40 रन की है तो वो बना सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा एक एक्स फैक्टर है टीम के लिए। अगला नंबर पे उसके बाद आते हैं मार्कस स्टोइनिस, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर हैं। फॉर्म लेकिन बहुत बेहतर स्टोइनिस की इस टूर्नामेंट में नहीं दिखी। पिछला जो मैच हुआ था उसमें अच्छा खेले थे, यानी कि वापसी हुई है। हाँ, तो ये जो है मुझे लगता है कि अच्छे खिलाड़ी हैं। हो सकता है कि अगर गेंदबाजी दी जाए तो उसमें विकेट ले ले। हालांकि अभी तक जो मैच हुए 121 रन बनाए हैं, लेकिन गेंद से 161 रन खर्च किए हैं। यानी जितना कमाई नहीं उससे ज्यादा खर्च कर डालें, लेकिन इसके बावजूद एज अ टीम मुझे लगता है कि रिकी पोंटिंग दाव लगाना चाहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ऑलराउंडर के बाद बारी आ गई आपके बॉलर्स की। तो हाँ, क्या लग रहा है यहाँ पर उमर जई होंगे और हरप्रीत बरार लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे। काइल जेमिसन एक और हाई आर्म एक्शन गेंदबाज हैं, और उसके बाद विजय कुमार वेशक देख सकते हैं, या यजुवेंद्र चहल अगर फिट होते हैं तो यजुवेंद्र चहल को आप देखेंगे प्लेइंग 11 में। और आखिरी में हमारे बिल्कुल यॉर्कर किंग जो है अर्शदीप सिंह दिखेंगे बाएं हाथ के, और अभी तक 18-19 विकेट ले चुके हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आज उनके लिए फॉर्म। युजवेंद्र चहल के ऊपर डाउट है, मतलब अभी उनकी फिटनेस को लेकर क्लियर नहीं हुआ है कि वो ठीक है या नहीं है। हाँ, ये डाउट है, और इसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको खिलाते भी हैं तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भी अगर खिलाते हैं तो भी वो जो काफी कुछ उनके लिए पे करेंगे। आरसीबी की बात आइए जल्दी से कर लेते हैं। नंबर 1 पे तो अपने नंबर 1 विराट कोहली और वनडे क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं फिल सॉल्ट, तो वो भी मौजूद रहेंगे प्लेऑफ में, और ये दोनों ही जोड़ीदार जो है मैदान पर उतरेंगे। रजत पाटीदार के फिटनेस को लेकर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज वो खेलेंगे, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भले खेले, वो खेलेंगे। ये इसके बाद जो है मयंक अग्रवाल पर बड़ा दाव खेला जाएगा, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। लियाम लिविंगस्टोन होंगे, इंग्लिश बल्लेबाज, छोटी गेंदों पर जो है एकदम खूंखार तरीके से बल्लेबाजी मैदान से बाहर निकाल देते हैं बॉल एकदम। हाँ, उसके बाद जो है जितेश शर्मा है, क्या पारी खेली उन्होंने। जितेश शर्मा, ये जो 83 रन की पारी थी, यकीन मानिए जिस अंदाज में उन्होंने खेला, इस तरह का जो है हमने देखा था आरसीबी को, इसी चीज की मिसिंग होती थी आरसीबी के साथ। उसके पास टॉप ऑर्डर अच्छा होता था, लेकिन जो लोअर ऑर्डर होता था, 10-20 रन अगर बनाने होते थे, 5-10 गेंदें हैं, तो वो फैल जाता था, पारी ढह जाती थी। हाँ, लेकिन यहाँ पर जितेश शर्मा ने कप्तानी पारी खेली, कप्तानी करते हुए, और पंजाब टीम में खेले थे पिछले सीजन,
जितेश शर्मा। तो वो एक मतलब बदले वाला फैक्टर भी रहेगा कि उनको रिटेन नहीं किया गया, तो इसलिए जरा मजा चखा दिया अब जो है बताएंगे, बदला वाला हिसाब किताब लेगा। और उसके साथ ही जो है रोमारियो शेफर्ड होने, रोमारियो शेफर्ड ने एक मैच बहुत अच्छा खेला था, टीम के लिए जितवाया था। कुणाल पंड्या गेंद और बल्ले दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉलिंग की फिर बात की जाए तो हाँ, रोमारियो शेफर्ड, यश दयाल और यहाँ पर जोश हेजलवुड हैं। फिटनेस को लेकर थोड़ी सी इब्बट है, लेकिन मुझे लगता है खेलेंगे और श्रेयस शर्मा दिखेंगे। ये जो है खिलाड़ी इनके पास है। एक नाम भूल गए आप जी, भुवनेश्वर कुमार। बताया भुवनेश्वर कुमार, हाँ माफ करिएगा, भुवनेश्वर कुमार का नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये खिलाड़ी मुझे लगता है कि यहाँ एक्स फैक्टर होंगे, क्योंकि जो बड़े मैचेस होते हैं भुवनेश्वर कुमार अपनी स्लोअर गेंद से, इस वक्त उनकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं, लेकिन स्लोअर गेंद से वो अच्छी स्विंग करा सकते हैं। थोड़ी सी भी अगर मदद होगी तो पंजाब के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों के पास 2 मौके हैं, लेकिन कोई ये नहीं चाहेगा कि वो इस मुकाबले को हार कर अगले मुकाबले का इंतजार करें, अगले मुकाबले को जीतने का इंतजार करें। कोशिश यही होगी मुकाबला जीते, फाइनल पहुंचिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ कोई भी जो है थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये मैच हार जाता है तो उसके लिए फिर फाइनल में पहुंचने के लिए आपको एक और मैच खेलना पड़ेगा, उतनी मेहनत फिर करनी पड़ेगी और उतना ही माथापच्ची। कम से कम रिकी पॉन्टिंग नहीं चाहेंगे, विराट कोहली नहीं चाहेंगे, श्रेयस अय्यर नहीं चाहेंगे और जितेश शर्मा, रजत पाटीदार भी नहीं चाहेंगे। 7:30 बजे टॉस होगा, 8 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। मिलकर इस मुकाबले को देखेंगे, इस मैच को देखेंगे और फिर उसके बाद पोस्ट मैच एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, टॉस जीतकर किस टीम को क्या फैसला लेना चाहिए, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है? आप ये वीडियो देख रहे हैं नवभारत टाइम्स पर, तो उस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल नित्यानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।